इधर सभी 41 श्रमिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया गया, जहां पर उन सभी का मेडिकल चेकअप चल रहा है। और इसी पर ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। इंजरी हुआ है या किसी को एब्डोमिनल इंजरी हुआ है, ये देखने के लिए कि कोई उसकी इफेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से किसी को उस तरह की प्रॉब्लम है नहीं। तो आज की रात तो डेफिनेटली रहेंगे। कल रात भी वो अस्पताल में ही रहे हैं। जैसे आपको मालूम है 7 बजे के करीब वो निकल आए थे। उसके बाद उनको इमीडिएटली चिन्याली सौर में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ शिफ्ट किया गया था। वहाँ उनकी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हुई है। तो कल की रात भी मॉनिटरिंग हो गई है, आज की रात भी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी जिन लोगों को तो उनको हम रखेंगे, लेकिन जैसे पूरी सारी जो स्टेट्स हैं वो उनका बहुत ध्यान रख रही हैं। जैसे ऑलरेडी झारखंड, उड़ीसा, यूपी, इन सब स्टेट से लोगों ने कांटेक्ट किया है कि उनको शिफ्ट करने के लिए। तो अगर उनका प्रॉपर्ली शिफ्ट करने का अरेंजमेंट हो जाएगा तो हम उनको शिफ्ट करेंगे। मैम 17 कैसी है मैम? इन सब किस तरीके के एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप लोग उनके? हम उनका सिंपली फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। जैसे उनका ब्लड प्रेशर चेक किया है, पल्स ऑक्सीमीट्री से उनका सैचुरेशन चेक किया है। हम उनका ईसीजी भी कर रहे हैं, प्लस उनके ब्लड टेस्ट किए हैं कि उनका ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन इतने दिनों में होता है ना, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है कई बार, तो उसका कहीं कोई असर ना हो। इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक हैं कि नहीं है उनके, तो ये सब चीज़ें उनकी ब्लड के जो टेस्ट है वो भी किया गया है। चेस्ट एक्सरे हम एक करना चाहते हैं क्योंकि टनल में रहे हैं काफ़ी टाइम, मिट्टी रहती है वहाँ, तो उससे कहीं कोई एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा रहता है। और वो ताकि हम उनको फॉलो भी करेंगे। हम जो फूड दिया जा रहा है उसमें कुछ प्रिकॉशंस वगैरह आप लोग ले रहे हैं या बेसिक डाइट वगैरह जो नॉर्मल है वो दे रहे हैं? अब तो उनको बेसिक नॉर्मल डाइट, नॉट वेरी हेवी डाइट, पर मतलब जैसे नॉर्मल कैलोरीज बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं वो हम उन्हें दे रहे हैं। विद लॉट ऑफ हाइड्रेशन के लिए भी फ्लूइड भी काफ़ी दे रहे हैं। मजदूरों की मेंटल कंडीशन इस समय कैसी है? मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव। और एक दो लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं, और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा उस पीरियड में भी। तो मेंटल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत, हमें कोई उनको करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हेल्थ को लेकर मैडम, What is the current situation of all workers as they have faced many problem in tunnels for 17 days? इधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश एम्स पहुंचे और वहां उन्होंने सभी मजदूरों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। कल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी प्रेमचंद अग्रवाल वहां पर मौजूद थे, क्योंकि वो ऋषिकेश से ही विधायक भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में इस मौके पर वो ऋषिकेश एम्स पहुंचे, मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। स्वागत आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे आप, इन कर्मवीरों से मिलकर के लौटे हैं, कैसी तबीयत है इनकी? देखिए, कल जब से बाहर टनल से निकले हैं, वहाँ पहला उनका परीक्षण टनल के अंदर हुआ। उसके बाद उनको चिन्याली सौर बेस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था रात ही, वहाँ भी उनका परीक्षण हुआ। जब वो बाहर आ रहे थे तब वो खुश थे। जब उनका परीक्षण हुआ तो हम तो देख रहे थे, उनका ऑक्सीमीटर जब लगा था, उनका बीपी सब जब चेक होता, हम लोग वहीं थे, तब भी वो ठीक ठाक दिख रहे थे, स्वस्थ थे, परीक्षण में भी ठीक थे। सुबह मैं जब इनसे चिन्याली सौर हॉस्पिटल में मिला हूँ तब भी एकदम स्वस्थ थे। अभी हम हायर सेंटर यानी एम्स जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे हैं और यहाँ भी उनका परीक्षण चल रहा है। पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं, खुश हैं। सरकारों का, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे माननीय मोदी जी की हमारी केंद्र सरकार हो, सबका धन्यवाद कर रहे हैं। इन सभी शूरवीरों को कब तक यहाँ रखा जाएगा? क्या 24 घंटे निगरानी में यहाँ पर रहेंगे या फिर इनको और कहीं भेजा जाएगा? जो एसओपी है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बेस हॉस्पिटल से उनको हायर सेंटर यहाँ स्थानांतरित किया है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद भजन सम्राट अनूप जलोटा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ये है आज का भारत। श्रमवीर ऑपरेशन में किस तरह से हर तरह के तरीके अपनाकर बाहर से भी मदद लेकर 41 मजदूरों की जान बचा ली गई। सकुशल वो बाहर आ गए। पूरे संसार में इसकी चर्चा है कि ये काम भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत में सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, प्रेम करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हर मिनट इस ऑपरेशन के साथ जुड़े रहे। पीएम हाउस ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज मुझे इस बात का गौरव है
कि हमारे देश ने संसार का एक जीता जागता उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है